गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। इसके पहले वीडियो में आपने खंड 1 अध्याय 4 का अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि के बारे में पढ़ा। इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है आवश्यकताएं। अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो अगला टॉपिक है आपका आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताओं का क्या अर्थ है और आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आवश्यकताएं क्या हैं? आवश्यकताएं मनुष्य की इच्छाओं से बनती हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं भी अनंत हैं, असीमित हैं, लेकिन वह प्रभावपूर्ण इच्छा आवश्यकता बनती है जिसके लिए व्यक्ति के पास साधन हो और उस साधन को वह उस आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यय करने को तैयार हो। इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाएं तो व्यक्ति की बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर इच्छा आवश्यकता का रूप नहीं लेती है। आवश्यकता का रूप वही इच्छा ले सकती है जिस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन होता है और उस साधन को वह व्यय करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। तो आवश्यकताएं क्या है, इसका अर्थ आप समझ गए। आवश्यकताएं व्यक्ति की वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन हो और उस साधन को व्यय करने के लिए व्यक्ति तैयार हो। अब आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती हैं। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनसे आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक सबसे प्रबल है क्योंकि अर्थव्यवस्था यानी रुपए पैसे से ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जब आर्थिक कारक अगर सबल नहीं होगा यानी रुपया पैसे की कमी होगी तो हमारी आवश्यकताएं उससे प्रभावित होगी। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होता है उसकी आवश्यकताएं अधिक से अधिक पूरी होती हैं और जिसके पास कम धन होता है उसकी कुछ आवश्यकताएं ही, इच्छाएं ही आवश्यकताओं का रूप लेती हैं। दूसरा है भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक दशाएं अथवा क्षेत्रगत विशेषताएं भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जिस स्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति होगी उसी के अनुसार वहाँ की आवश्यकता बनती है। जैसे जिस जगह अधिक बरसात होती है वहाँ रेनकोट, छाता इत्यादि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जहाँ ठंडक का मौसम अधिक रहता है वहाँ गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ सूती कपड़ों की, कॉटन कपड़ों की आवश्यकता अधिक होती है। पसीना सूखने वाले कपड़ों की अधिक आवश्यकता होती है। तो भौगोलिक कारक यानी जहाँ जिस तरह का भौगोलिक वातावरण होगा उसी से उस जगह के व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी प्रभावित होती हैं। तीसरा है शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी कारक। आवश्यकताओं को प्रभावित करने में शरीर रचना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पैर खराब है तो बैसाखी उसकी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की आंख खराब है तो चश्मा उसकी आवश्यकता बन जाती है। इसी तरह अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो दवा उसकी मुख्य आवश्यकता है। इस तरह से स्वास्थ्य और शरीर की रचना भी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। अगला है व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण। हर व्यक्ति का जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कुछ व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में अधिक ध्यान देते हैं, घर में अपने आरामदायक वस्तुओं की खरीद पर पैसा व्यय करते हैं, वो उनकी आवश्यकताएं रहती हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण के होते हैं, वो पूजा पाठ या धार्मिक स्थल पर जाने, तीर्थ यात्रा पर जाने, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता उनकी होती है। तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा
भौतिकवादी दृष्टिकोण होगा तो वो आरामदायक वस्तुओं की खरीद पर अपना पैसा व्यय करेगा, वो उसकी आवश्यकता बन जाएगी। और अगर अध्यात्मवादी होगा या धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा तो तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ या फिर धार्मिक ग्रंथ इत्यादि पढ़ने की उसकी आवश्यकता बन जाती है और वह उसी पर व्यय करता है। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज इत्यादि भी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। जैसे बेटियों की शादी या बेटों की शादी में कुछ लोग अधिक व्यय करते हैं तो समाज में अपने स्थान को बनाए रखने के लिए एक तरह से ये दिखावे की प्रवृत्ति भी होती है। इस तरह से समाज में अपनी स्थान बनाए रखने के लिए या दिखावे की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति देखा देखी एक दूसरे का अपना भी व्यय करता है और उसी तरह से उसकी आवश्यकता भी बन जाती है। यानी समाज में जैसे लोग की मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, उसी तरह से व्यक्ति की आवश्यकताएं भी उससे प्रभावित होती हैं। अगला है प्रचलन एवं रीति रिवाज। समाज में जो प्रचलन है, जो रीति रिवाज है, जैसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं। बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर के नामकरण, मुंडन इत्यादि, फिर उसके बाद बड़े हुए शादी ब्याह, इस तरह से जो भी रीति रिवाज हैं हमारे, जो भी प्रचलन है समाज में, पूजा पाठ, धर्म, कर्मकांड, ये सब जो भी प्रचलन या रीति रिवाज हैं उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं भी उसी तरह से प्रभावित होती हैं। और व्यक्ति समाज में जो भी प्रचलन होता है, रीति रिवाज होता है, उसको पूरा करने के लिए सब प्रयास कोशिश करता रहता है। सातवां है आदतों की बाध्यता। कुछ आवश्यकताएं आदतों से भी प्रभावित होती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति की पेपर पढ़ने की आदत बन जाती है, बिना पेपर पढ़े उसको चैन ही नहीं आता है तो वो उसकी आदत बन जाती है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी बन जाती है। कुछ व्यक्ति को सिगरेट पीने, शराब पीने इत्यादि की आदत बन जाती है तो वो उसकी आवश्यकता जैसे बन जाती है। तो इस तरह से आदतों से बाध्य होकर के भी व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। अठवां है दिखावा या अनुकरण। दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति में बहुत होती है। अनुकरण या दिखावे की प्रवृत्ति किसी अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को देख करके उसकी नकल करके, उस तरह से बच्चे अगर उसके अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो खुद भी अच्छे स्कूल में डालेंगे। उनके यहाँ जो भी सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं उसको खुद भी खरीदने की कोशिश करते हैं, वो उनकी आवश्यकता बनती जाती है। तो इस तरह से दिखावा या अनुकरण करने से भी व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं और व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहता है। आज के वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं।